हेलो स्कॉर्पियोज, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 की ईयरली रीडिंग। इस वीडियो में हम मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 को देखेंगे। और अगर आप 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 को देखते हैं। तो देखिए, ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं तो ये 4 मंथ्स काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट के कार्ड्स कहते हैं कि एक मनी, पैसे से रिलेटेड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रह रही है, वहीं एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है। और ये 4 मंथ्स आप लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस भी लाते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहीं लक के फेवर करने की बात करता है, डेस्टिनी के साथ देने की बात करता है, और कहीं फिर से मैं कहूँगी कि कुछ चेंजेस को भी लाने की बात करता है। स्पेसिफिकली देखें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी आर द वर्ल्ड के कार्ड्स कहते हैं कि कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन या तो हो रहा है या फिर आप प्लान कर रहे हैं, या फिर देखिए जो भी लोग आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड हैं, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकली आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और एक फिजिकल कनेक्ट रह रहा है। कुछ के लिए इमोशनल, मेंटल लेवल पे भी ये कनेक्ट रहता हुआ दिख रहा है। और पीछे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के एंड में हमने देखा था कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर या तो हो रहा है या फिर आप चाह रहे हैं, और कहीं देखिए उसी की कंटिन्यूएशन इन 4 मंथ्स में भी कहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि वी आर द वर्ल्ड के कार्ड को आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें ग्लोब बना हुआ है और ग्लोब के आसपास बहुत सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। तो फिर से कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कुछ कनेक्शंस के बनने की बात करता है, या फिर मैंने आपको जैसे बताया अभी कि आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, एक फिजिकल कनेक्ट बन रहा है, या फिर कुछ के लिए इमोशनल, मेंटल कनेक्ट भी रह सकता है। और कहीं देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी ट्रैवल की बात करता है। तो बहुत सारे चांसेस हैं स्कॉर्पियोज कि इन 4 मंथ्स में या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड बहुत एक प्लानिंग चल रही है, एक सोच चल रही है, कुछ तो मेंटल, इमोशनल या फिजिकल लेवल पे अगेन ट्रैवल से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक एनर्जी लेवल्स की बात करता है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है। तो आप काफ़ी एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हैं, और जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड काफ़ी बोल्डली, काफ़ी करेजसली आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे किसी भी चीज़ को लेकर एक फियर रह रहा था, डर रह रहा था, इनसिक्योरिटी रह रही थी, तो कहीं इन 4 मंथ्स में ये डर, ये फियर, ये इनसिक्योरिटी कहीं आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ से मैं ऐसा भी कह सकती हूँ गायब होती हुई दिख रही है। हालांकि देखिए ये एनर्जीज 100% गायब तो नहीं होती हैं, छोटा मोटा कुछ ना कुछ एक डर, फियर, इनसिक्योरिटी रही जाती है। लेकिन किसी खास चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हो रहे थे, या फिर अगेन मैं कहूँगी फियर था, इनसिक्योरिटी थी, तो वो कहीं किसी लेवल पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और मनी, पैसे से रिलेटेड भी अगेन ये 4 मंथ्स और इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। कहीं आप इंडिपेंडेंट होके चीज़ों को करना चाह रहे हैं, अगर पीछे किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी थी तो वो भी ख़त्म कर रहे हैं। कहीं इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है बस अब आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप खुद से अपने लिए चीज़ें कर सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त खुद के लिए भी एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, सेल्फ एश्योरिटी आती हुई दिख रही है। एंड फिर से मैं कहूँगी एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं। किसी भी तरीके का अगर रिस्क, चांस लेने की भी ज़रूरत है तो वो आप लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर लेना चाह रहे हैं। अब देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए पॉसिबिलिटी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बर्ड उड़कर कहीं जा रही है। इनफैक्ट ये बर्ड भी क्या है, ये ईगल है। ईगल हम सब जानते हैं सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करती है, लॉन्ग साइटेड एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं दूरदर्शी से आप चीज़ों को कर रहे हैं, कहीं किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी कनेक्शन से, किसी जगह से, या फिर अगेन मैं कहूँगी किसी भी चीज़ से आप अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं,
और आगे बढ़ने पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक टर्न लाइफ इस पीरियड में लेती हुई दिख रही है और ये टर्न पॉजिटिव ही रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि आसपास सारे ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो मैं ये आपको फॉर श्योर कह सकती हूँ स्कॉर्पियोज कि 2024 के पूरे ईयर को अगर आप देखें तो ये 4 मंथ्स अब तक जो मैंने देखा है बेस्ट रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आगे भी देखिए मास्टर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी कहीं जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनकी तरफ से एक ब्लेसिंग्स के होने की बात करते हैं, एक बहुत यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट करने की बात करते हैं। हालांकि देखिए यूनिवर्स तो हमें हमेशा ही सपोर्ट कर रहा होता है, कभी कभी हम देख पाते हैं, तो इन 4 मंथ्स में आप देख पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे। अगेन मास्टर का कार्ड उनकी ब्लेसिंग्स की बात करता है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं फिर से मैं कहूँगी मनी, पैसा, मेटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी के होने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए हो सकता है कि फाइनेंशियल गेन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो वो हो रहा है, या फिर आप अपने करियर प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं एंड कोई बड़ी परचेज हो सकता है मनी से रिलेटेड कर रहे हैं। तो यहाँ तो किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में मनी खर्च हो रहा है या फिर मनी आपके पास आता हुआ दिख रहा है, या जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड एक कंफर्ट, एक लग्जरी रहती हुई दिख रही है। ये इन 4 मंथ्स के एंड या 4 मंथ्स की भी एनर्जीज रह सकती हैं। तो मिड 4 मंथ्स को देखें, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पॉसिबिलिटीज के कार्ड बहुत ही क्लियरली ट्रैवल करने की बात करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल से रिलेटेड काफ़ी प्लानिंग चल रही है, सोच चल रही है एंड कहीं एक टर्न आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। जो लोग व्हीकल खरीदना चाहते हैं वो इन 4 मंथ्स में ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि व्हीकल खरीदेंगे या फिर व्हीकल खरीदने से रिलेटेड एक सोच, एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुलती हुई दिख रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली, जो भी चाहते हैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं देखिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में किसी भी लेवल पे आप उन चीज़ों को अचीव भी करते हुए दिख रहे हैं। तो फिर से कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए ये 4 मंथ्स काफ़ी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ओवरऑल के लिए डिक्रीज़ का कार्ड है और डिक्रीज़ यानी कि कम होना गलत नहीं होता है हमेशा ही। जब टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी डिक्रीज़ होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर हम गाइडेंस के हिसाब से देखें, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको ज़रूर लेट गो करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इन 4 मंथ्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो जब एक्सटर्नल लेवल पे चेंजेस आ रहे होते हैं और हम फिर भी इंटरनल लेवल पे पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बैठते हैं, पुरानी चीज़ों पे अटकते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही होती है उसको हम नहीं लेते हैं, तो फिर हम परेशान होते हैं और बाद में हम यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं या फिर किस्मत को ब्लेम करते हैं। हम उस टाइम पे नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं कि हमने ही अपॉर्चुनिटी नहीं ली, हम ही कहीं उन्हीं चीज़ों को क्लिंग करते रहे जो हमें सर्व नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, एंग्जाइटी, टेंशन, कोई कनेक्शन, जगह, उसको ज़रूर आप कम करें। और बहुत ही अच्छे ये 4 महीने आपके रहते हुए दिख रहे हैं। तो पहली बात तो जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको रियलाइज़ करें, क्योंकि कितनी बारी होता है ना, जब अपॉर्चुनिटी आती है ना तो हम उसको रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं, ना ही हम लेते हैं और फिर बाद में हम परेशान होते हैं और फिर से मैं कहूँगी किस्मत को कोसते हैं या फिर ब्लेम करते हैं। तो जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं उनके लिए वेलकमिंग रहें, उनको आप एहसास करें, रियलाइज़ करें, क्योंकि जब तक आप अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, अवेल नहीं कर पाएंगे तो चीज़ों को लाइफ में बेटर नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा एक अवेयरनेस रखें और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल हों, उनको खुले हाथों से वेलकम करें। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको ज़रूर आप लेट गो करें। ऐसा करेंगे तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी।